नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं सिंपल फ्यूचर टेंस। आज की स्टोरी बोल सकते हैं या फिर आज की पैराग्राफ बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे पैराग्राफ यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, जहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर टेंस की पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत ही आसान होता है, जैसे कि नाम में लिखा हुआ है सिंपल, वैसे ही आसान होता है। वैसे तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल ये भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन वहां पे होता क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें ध्यान देना होता है कि वर्ब के साथ, है ना, प्ले, गो, रन, ये सब के साथ किसके साथ हमें एस या ईएस लगाना है कि नहीं, ये हमें ध्यान देना पड़ता है सब्जेक्ट के हिसाब से। पास्ट टेंस में हमें देखना पड़ता है वर्ब का सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना पड़ता है। हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म पता होना चाहिए, तभी हम ट्रांसलेशन कर पाएंगे। लेकिन जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ईजी होती है। यहाँ पे वर्ब का केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे प्ले है तो प्ले, गो है तो गो, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी रहे, हमें यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं है कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड की आईएनजी फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी वे पे आपको समझाने वाला हूँ। आज की क्लास यदि आप पूरा देखते हैं तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस अपने मन से बनाने लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज कब करते हैं। देखिए, वी यूज सिंपल फ्यूचर टेंस, हम यूज यानी उपयोग करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का टू। किसके लिए करते हैं? टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। टेल समवन योर प्लान्स फॉर टुमारो और फ्यूचर। टेल यानी बताना, समवन किसी को, योर यानी आपका या तुम्हारा, प्लान्स यानी योजना, क्या करने वाले हो, फॉर टुमारो कल के लिए, और या फ्यूचर भविष्य के लिए। किसी को भी अपना प्लान बताना, योजना बताना कि भाई मैं क्या करने वाला हूं, क्या करूंगा कल या फिर अभी आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं। उस प्लान को जब हम बताते हैं, अपने आप को बताते हैं, किसी को बताते हैं ये करने वाला हूं, यहां जाने वाला हूं, खेलने वाला हूं, तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां जहां पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा लाइट कलर में मिल रहा है, यहां पे विल का यूज किया गया है, साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में सिर्फ विल का यूज होता है और कुछ नहीं लगाना है। हर सब्जेक्ट के साथ आई हो, यू हो, वी हो, शी, इट, यू, किसी का भी नेम हो, सबके साथ हमें विल का यूज करना है और फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। बस इतना ही है, सब्जेक्ट, विल, फर्स्ट फॉर्म, और अदर जो भी है उसे हम बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुमारो आई विल वेक अप एट 5 in the morning, फुल स्टॉप, यहां तक के देखते हैं। टुमारो कल, आई विल वेकअप यानी होता है जागना, उठना। आई विल वेकअप, मैं उठूंगा। तो लास्ट में आपको सेंटेंस के अंत में हिंदी में गा, गी, गे, है ना, जाएंगे, जाओगे, उठूंगा, पीऊंगा, दौड़ूंगा, दौड़ेगी, ऐसे यूज होता है गा, गी, गे। आई विल वेकअप, मैं उठूंगा, एट 5 यानी 5 बजे, इन द मॉर्निंग, इन यानी में, द मॉर्निंग यानी सुबह, मैं कल सुबह 5 बजे उठूंगा। तो देखिए गा, फिर क्या हुआ, आई विल ब्रश माई टीथ। आई विल, मैं, विल यानी गागी के, क्या करूंगा, ब्रश, मैं ब्रश करूंगा, माई टीथ यानी मैं दांतों में ब्रश करूंगा, या फिर सीधा बोल सकते हैं मैं ब्रश करूंगा, यही होता है इसका मतलब, मैं दांतों में ब्रश करूंगा। एंड विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। अब यहाँ पे एंड का यूज किया गया है, इसलिए दोबारा हम आई का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आई होता, यू होता, जो भी होता, एक बार सब्जेक्ट का यूज हो गया है और सेंटेंस यदि फुल स्टॉप पूरा नहीं हुआ है, तो यदि हम फिर दोबारा वहां पे आई का यूज नहीं करना होता है, हम केवल एंड के बाद विल से स्टार्ट कर देंगे, दोबारा आई के लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यहां पर भी आई ही होगा। विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, विल ड्रिंक तो मैं का यूज हुआ, तो मैं पीऊंगा, है ना। अ ग्लास ऑफ यानी एक ग्लास ऑफ वार्म वाटर, वार्म यानी होता है गर्म, वाटर यानी पानी, एक ग्लास गर्म पानी पीऊंगा। क्लियर हो गया। सुबह उठूंगा 5 बजे, ब्रश करूंगा और एक ग्लास गर्म पानी पीऊंगा। देन आई विल गो फॉर अ वॉक, देन फिर या फिर तब, आई विल गो मैं जाऊंगा, गो यानी जाना, तो देखिए सबका फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे। फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने के लिए, उसे हम फॉर अ वॉक बोलते हैं, चहलकदमी करना, टहलना। फिर मैं टहलने जाऊंगा। आफ्टर दैट आई विल मेक ब्रेकफास्ट फॉर माई फैमिली। आफ्टर दैट, उसके बाद, ये एक महिला बोल रही है, औरत, जो ये पूरा सेंटेंस एक औरत बोल रही है, ठीक है। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई विल मेक मैं बनाऊंगी, मेक यानी बनाना, क्या बनाऊंगी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना है। ब्रेकफास्ट यानी होता है सुबह का नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के खाना को लंच कहते हैं, रात के भोजन को डिनर कहते हैं। फिर मैं
नाश्ता बनाऊंगी फॉर यानी के लिए, माई फैमिली मेरे परिवार के लिए नाश्ता बनाऊंगी। तो देखिए गा गी गे ही आ रहा है हर जगह, और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। आई विल कुक लंच एंड विल पैक टिफिन फॉर माई हस्बैंड एंड डॉटर। आई विल कुक मैं पकाऊंगी, कुक यानी होता है पकाना बनाना, हम कुक बोलते हैं, मैं पकाऊंगी। लंच, लंच यानी दोपहर का भोजन को लंच कहते हैं, मैं लंच पकाऊंगी या लंच बनाऊंगी। एंड और विल पैक, यहां पर विल का यूज किया गया क्योंकि आई का यूज पहले हो चुका है, इसलिए हम दोबारा कुछ करना है आपको फ्यूचर टेंस में वर्ब, तो आप दोबारा आई का यहां पे यूज नहीं करेंगे, एक बार यूज हो चुका है। यदि फुल स्टॉप होता ना यहां पे तो फिर एंड नहीं लगता, फिर हम क्या लिखते, आई विल पैक टिफिन ऐसे होता है, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए एंड का यूज किया गया है। मैं लंच बनाऊंगी और विल पैक, पैक करूंगी, पैक करना यानी आपको पता है बांधना रखना, उसे पैक करना बोलते हैं, टिफिन विफिन को पैक करना। मैं पैक करूंगी टिफिन्स को फॉर माई हस्बैंड मेरे पति के लिए, एंड और बेटी के लिए, डॉटर यानी बेटी। यहां तक क्लियर हो गया। फिर देखिए बहुत ही ईजी है। आई विल रीड न्यूज पेपर फॉर हाफ एन आवर एंड विल स्पेंड सम टाइम विद द प्लांट्स इन माई गार्डन। चलिए फुल स्टॉप हो गया यहां तक के। तो आई विल रीड तो मैं पढ़ूंगी, रीड यानी पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगी। न्यूज़पेपर समाचार पत्रिका जिससे कहते हैं, न्यूज़पेपर आप समझते हैं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। फॉर हाफ एन आवर, समय बता रहे तो फॉर का यूज करते हैं, घंटा वंटा बताते हैं तो फॉर का यूज करते हैं। दिन का बताएंगे कि 2 दिन 4 दिन या फिर आपका रविवार सोमवार कुछ भी चीज, तो हम वहां पे सिंस का यूज करते हैं। फॉर हाफ एन आवर तो मैं आधा घंटा को हाफ एन आवर बोलते हैं, आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। एंड और विल स्पेंड, स्पेंड यानी होता है बिताना, समय खर्च करने को हम स्पेंड, कुछ भी चीज खर्च करना है बिताने को स्पेंड कहते हैं, चाहे मनी स्पेंड करो चाहे टाइम स्पेंड करो उसे हम स्पेंड कहते हैं। और बिताऊंगी सम टाइम, कुछ समय बिताऊंगी, विथ यानी साथ में, किसके साथ, द प्लांट्स, प्लांट्स यानी पौधों के साथ, इन यानी में, माई गार्डन मेरे गार्डन में यानी मेरे बगीचे में पौधों के साथ कुछ समय बिताऊंगी। क्लियर हो गया यहां तक के। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट यानी तो उसके बाद, उसे हम आफ्टर दैट बोलते हैं। उसके बाद आई विल वॉश क्लॉथ्स, आई विल वॉश मैं धोऊंगी, क्लॉथ्स कपड़ों को, मैं कपड़ों को धोऊंगी। एंड और विल डस्ट द फर्नीचर इन द हाउस, विल यहां पर फिर आपको पता है एंड के बाद आई लगाने की जरूरत नहीं है। विल डस्ट, डस्ट यानी होता है झड़ाना, उसे डस्ट बोलते हैं, धूल झड़ाने को डस्ट कहते हैं। और डस्टिंग करूंगी यानी धूल को झड़ाऊंगी। द फर्नीचर, फर्नीचर यानी वही होता है अपने जो भी लकड़ी के सामान को फर्नीचर कहते हैं। इन द हाउस घर के फर्नीचर को डस्ट करूंगी यानी कि साफ करूंगी उसे। फिर देखिए झड़ाऊंगी, ऐसे डस्ट करना बोलते हैं। देन आई विल टेक बाथ एंड विल वर्शिप गॉड, देन फिर आई विल टेक बाथ, टेक बाथ यानी क्या होता है, नहाना को टेक बाथ कहते हैं, केवल बात नहीं बोलेंगे, टेक बाथ ऐसे बोलते हैं। मैं नहाऊंगी। एंड और विल वर्शिप पूजा करूंगी, गॉड यानी भगवान, और मैं भगवान की पूजा करूंगी, नहाऊंगी भगवान की पूजा करूंगी। आई विल ईट लंच एट 1 इन द आफ्टरनून, आई विल ईट मैं खाऊंगी, लंच यानी भाई दोपहर का ना, मैं लंच खाऊंगी। एट 1 यानी 1 बजे, इन द आफ्टरनून दोपहर के 1 बजे मैं लंच करूंगी, दोपहर का खाना खाऊंगी। माई डॉटर विल कम होम एट 1:30, माई डॉटर, अब यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरी बेटी, तो भी यहां पे विल का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मैंने बताया ना, माई डॉटर हो, माई हस्बैंड हो, आई हो, यू हो, ही सी, जो भी सब्जेक्ट हो सबके साथ विल का यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। कम है तो कम, गो है तो गो, प्ले है तो प्ले। माई डॉटर विल कम, मेरी बेटी आएगी, होम यानी घर। अब यहाँ पे टू का यूज क्यों नहीं किया गया, क्योंकि होम के साथ टू का यूज नहीं करते। यहीं पे स्कूल होता तो वहां पे टू स्कूल, मार्केट होता टू द मार्केट, ऐसे यूज करते हैं। होम के साथ आपको प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है। मेरी बेटी घर आएगी एट 1:30, 1:30 बजे, 1:30 जिससे कहते हैं 1:30। शी विल कंप्लीट हर होमवर्क एंड विल सॉल्व मैथ प्रॉब्लम्स। शी विल, वह, यहां पर भी देखिए विल का यूज किया गया, सब्जेक्ट सी है, वह क्योंकि लड़की है तो शी, लड़का होता तो ही। शी विल कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करना, वह पूरा करेगी हर होमवर्क, अपने, हर यानी उसके होता है, लेकिन हम अपने के लिए हर और हिम का यूज करते हैं, ठीक है, हिज का यूज करते हैं। हर होमवर्क, अपना होमवर्क, गृहकार्य से हिंदी में कहते हैं, वह अपना होमवर्क पूरा करेगी। एंड और विल सॉल्व, हल करेगी, सॉल्व करना यानी हल करना बनाना, मैथ प्रॉब्लम, मैथ प्रॉब्लम से यानी गणित के सवालों को, गणित की समस्याओं को बोलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यानी सवाल को भी हम प्रॉब्लम कहते हैं जब यदि सब्जेक्ट की बात आती है। तो गणित के सवालों को हल करेगी, सॉल्व करेगी,
क्लियर हो गया? यहाँ पर सब में देखिए, अब यहाँ पे क्योंकि शी का यूज पहले ही हो चुका है, इसलिए एंड के बाद फिर आपको शी का यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होमवर्क के साथ ही ये काम जुड़ा हुआ है, इसलिए एंड लिख के किया गया है। यदि और कुछ काम होता, होमवर्क से रिलेटेड नहीं होता, तो शी विल कंप्लीट हर होमवर्क, फुल स्टॉप लगा देते। अब फुल स्टॉप लगे फिर एंड नहीं लगता कभी भी, फिर एंड हट जाएगा, फिर आता कि शी विल सॉल्व, और कोई सा भी और आता सॉल्व, या फिर और कुछ काम करती, मान लो शी विल वॉच टीवी आता, तो हम उसे अलग फुल स्टॉप के बाद लिखते। क्लियर हो गया? शी विल देन पैक हर बैग फॉर द नेक्स्ट डे। शी विल देन, तब वह, है ना, शी विल देन पैक यानी होता है भाई पैक करना, भरना, उसे पैक करना बोलते हैं। हर बैग, अपने बैग को पैक करेगी, भरेगी, फॉर द नेक्स्ट डे, फॉर यानी के लिए, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन के लिए। भाई स्कूल में अलग अलग दिन में अलग अलग पीरियड होता है, आपको पता है जाता, तो अगले दिन के लिए फिर से बैग पैक करेगी। माई हस्बैंड, अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, माई हस्बैंड हो गया, लेकिन तो भी विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। माई हस्बैंड विल रिटर्न, मेरे पति वापस लौटेंगे, गागी के ही आएगा लास्ट में, लौटेंगे, फ्रॉम यानी से ऑफिस, ऑफिस से लौटेंगे, एट 6:30 यानी 6:30 को लौटेंगे। आफ्टर कमिंग होम ही विल गो फॉर एन इवनिंग वॉक, आफ्टर यानी के बाद, कमिंग होम यानी घर आने के बाद, ही विल गो वह जाएंगे, फॉर यानी के लिए, एन इवनिंग वॉक, इवनिंग वॉक वही यानी जो इवनिंग वॉक करते हैं, शाम को जो टहलते हैं उसे इवनिंग वॉक कहते हैं, और घर आने के बाद शाम को इवनिंग वॉक के लिए वो जाएंगे। इन द इवनिंग, शाम के समय या शाम को, ऑल द चिल्ड्रन इन अवर कॉलोनी, अब ये भी चिल्ड्रन का यूज किया गया सब्जेक्ट, तो भी विल और फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, इन यानी में अवर कॉलोनी यानी हमारे कॉलोनी के सभी बच्चे, विल गैदर, विल यानी होंगे, क्या होंगे, गैदर यानी होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा होंगे, इन द कॉमन प्लेइंग एरिया, कॉमन प्लेइंग एरिया यानी जहां पे सामान्य खेलने की जगह, जहां पे हर कोई खेलता है उसे कॉमन प्लेइंग एरिया कहते हैं। तो खेलने के जगह में एक साथ इकट्ठा होंगे। एंड दे विल चिट चैट फॉर सम टाइम, और है ना, और दे विल, वे करेंगे, क्या करेंगे, चिट चैट यानी होता है गपशप करना, बातचीत करने को चिट चैट बोलते हैं, और गपशप करेंगे फॉर सम टाइम, कुछ देर, और कुछ देर गपशप करेंगे। देन फिर दे विल प्ले बैडमिंटन, वे, दे यानी होता है वे, है ना, वे लोग बहुत सारे हैं तो दे वे होता है, वे क्या करेंगे, विल प्ले, खेलेंगे बैडमिंटन, फिर वे बैडमिंटन खेलेंगे। बस लास्ट पैराग्राफ है, फिर कुछ जरूरी चीज समझाना है आपको, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है आपको। इसके बाद आप देखिए कितने सारे सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद और बोल रही है वी विल ईट डिनर, देखिए सब सब्जेक्ट का यूज यहाँ पे हो ही रहा है, आपने नेम देखा, आपने बहुत सारी चीज देखा। वी विल ईट डिनर, हम, अब वी यानी हम होता है, विल ईट हम खाएंगे, डिनर तो डिनर करेंगे ऐसे बोलते हैं, तो अच्छा हम डिनर खाएंगे बोलना अच्छा लगता, हम डिनर करेंगे, लेकिन वहां पे ईट का यूज होता है। वी विल ईट डिनर, हम डिनर करेंगे, एट 7:30, 7:30, शाम के 7:30 बजे डिनर करेंगे। आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी विल वॉच टेलीविजन, वी विल वॉच, हम विल वॉच देखेंगे टेलीविजन, हम टेलीविजन देखेंगे। वॉच यानी देखना होता है, सी यानी देखना, लुक यानी देखना होता है। सी यानी नॉर्मली किसी चीज को चलते फिरते देखने को सी बोलते हैं। लुक यानी किसी को आप फोर्सफुली बोल रहे हो, लुक देखो, किसी को दिखा रहे हो तो लुक बोलेंगे, ऐसे मतलब आई लुक नहीं बोलोगे, तुम देखो, वो देखो, तो उस किसी को दिखा रहे हो तो लुक का यूज करते हैं। वॉच यानी किसी चीज को केयरफुली देखना, भाई टीवी देख रहे हो तो बंद टीवी को तो देखोगे नहीं, टीवी चल रही है और ध्यान से देखोगे, कुछ सीरियल कुछ भी चीज है तो किसी चीज को ध्यान से देखना को वॉच कहते हैं। यदि आप मैच भी देख रहे हो, कहीं आप टीवी में नहीं देख रहे हो, कहीं ग्राउंड में जाके मैच देख रहे हो, वहां पर भी आप वॉच मैच का यूज करोगे, या वॉच फुटबॉल मैच, वॉच क्रिकेट मैच, कबड्डी मैच, ऐसे यूज करोगे, वॉच का यूज करोगे, ध्यान से देखोगे ना, ऐसे नहीं कि चलते फिरते देख रहे हो। तो टीवी देखेंगे। वी विल देन रीड फॉर सम टाइम, वी विल देन, वी विल हम क्या करेंगे, देन यानी फिर, रीड हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, फॉर सम टाइम कुछ समय पढ़ेंगे, एंड विल गो टू बेड बाय 10, और विल गो जाएंगे, टू बेड बिस्तर पर जाएंगे, बाय 10 या सोने के लिए को हम गो टू बेड ऐसे बोलते हैं, हम सोने के लिए जाएंगे बाय 10 यानी 10 बजे हम सोने के लिए चले जाएंगे। आई विल गो फॉर अ मूवी विथ माई फ्रेंड्स इन नेक्स्ट वीक, आई विल गो मैं जाऊंगी, फॉर अ मूवी देखने के लिए, विथ माई फ्रेंड्स मेरे दोस्तों के साथ, इन नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, ये वीक यानी सप्ताह, और एक वीक होता है ना WEA के वीक यानी होता है, ये वीक यानी होता है कमजोर होना, वीक यानी सप्ताह। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाऊंगी। माई डॉटर विल ज्वाइन अ म्यूजिक क्लास इन द समर वैकेशन, माई डॉटर मेरी बेटी विल ज्वाइन करेगी, ज्वाइन करना जुड़ना, जुड़ेगी,
अ म्यूजिक क्लास, एक संगीत कक्षा, इस म्यूजिक क्लास बोलते हैं। आपको पता है गाना सीखने, संगीत सीखने आते हैं, तो म्यूजिक क्लास ज्वाइन करेगी इन द समर वैकेशन। समर यानी गर्मी की, वैकेशन यानी छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में म्यूजिक क्लास ज्वाइन करेगी। वी विल सेलिब्रेट माई हस्बैंड्स 45th बर्थडे नेक्स्ट ईयर। वी विल सेलिब्रेट, हम सेलिब्रेट यानी बोलते हैं ना कि मनाना, मनाएंगे, है ना, जश्न मनाएंगे। माई हस्बैंड्स, मेरे पति के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी काकी के, माई हस्बैंड्स, मेरे पति के 45th यानी कि 45 ऐसे बोल सकते हैं कि 45th क्योंकि TH लिखा हुआ है, बर्थडे यानी 45वां जन्मदिन नेक्स्ट ईयर, अगले साल हम 45वां जन्मदिन मेरे पति का मनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट में देखिए, यू विल रीड दिस लेसन, है ना, आप इस लेसन को देखोगे, एंड विल लिसन और सुनोगे, टू द ऑडियो अपलोडेड, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं ऑडियो वीडियो दोनों हैं, ऑन द यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको ये वीडियो, खैर अभी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, ये आपको ये मिल जाएगी ये वीडियो। तो भाई सीधी सी बात, अभी तो आप देख ही रहे हो। उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे पूरा आपका अच्छा क्लास समाप्त हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे किन किन वर्ब्स को आज देखा विल के साथ, किन किन वर्ब्स को देखिए। नोटिस द वर्ब्स इन द पैसेज, ठीक है, ये जो हमने पैसेज पढ़ा छोटा सा, उसमें हमने किन किन वर्ब को विल के साथ हमने यूज किया, आप देखिए। विल वेक, जागूंगा। विल ब्रश, ब्रश करूंगा, करूंगी है लड़की, मैं अपने लिए बता रहा हूं। विल ड्रिंक, पीऊंगा। विल गो, जाऊंगा। विल मेक, है ना, बनाऊंगा। विल कुक, पकाऊंगा। विल पैक, पैक करूंगा, है ना, बंद करना। विल रीड, पढ़ूंगा। विल स्पेंड, खर्च करूंगा। विल वॉश, धोऊंगा। विल डस्ट यानी कि पोछा करूंगा, पोछा मतलब वो झाड़ना, झाड़ूंगा, वो धूल को झाड़ने को डस्ट बोलते हैं। पोछा लगाने को तो हम वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइप बोलते हैं। ठीक है, विल टेक, है ना, लूंगा। विल टेक यानी कुछ चीज लेना, उसे विल टेक कहते हैं। विल वर्शिप, पूजा करूंगा। विल ईट, खाऊंगा। विल कम, आऊंगा। विल कंप्लीट, पूरा करूंगा। विल सॉल्व, हल करूंगा। विल रिटर्न, वापस लौटूंगा। विल गैदर, इकट्ठा होऊंगा। विल चिट चैट, गपशप करूंगा। विल प्ले, खेलूंगा। विल वॉच, देखूंगा। विल ज्वाइन, ज्वाइन करूंगा, जुड़ूंगा। विल सेलिब्रेट, मनाऊंगा। एंड और विल लिसन, सुनूंगा। लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता, लिसन पढ़ते हैं, सुनूंगा। तो आपने देखा यहाँ पे आई के साथ यूज किया तो मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे यू होता तो तुम जागोगे, यू विल, है ना, यू विल ब्रश, तुम ब्रश करोगे। वहीं पे ही होता तो ही विल ब्रश, वह ब्रश करता, वह ब्रश करेगा। शी विल ब्रश, वह ब्रश करेगी। राहुल विल ब्रश, राहुल ब्रश करेगा। ठीक है, और बहुत सारा, माई फ्रेंड विल ब्रश, मेरा दोस्त ब्रश करेगा। माई फादर विल ब्रश, मेरे पिताजी ब्रश करेंगे। तो माई ब्रदर विल ब्रश, मेरा भाई ब्रश करेगा। तो आप यहाँ पे विल के पहले जो भी सब्जेक्ट लगाइए, चाहे आई लगाइए, चाहे यू लगाइए, चाहे वी लगाइए, इसके हिसाब से बदलते जाएगा। आई के साथ है तो मैं करूंगा, यू के साथ होगा यू विल ब्रश, तुम ब्रश करोगे। वी विल ब्रश, हम ब्रश करेंगे। राहुल विल ब्रश, राहुल ब्रश करेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, आपको केवल विल का यूज करना है और कोई भी काम का फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, जैसे ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक नहीं आया है, मेरे ख्याल से आया होगा कि नहीं पता नहीं, नहीं आया है। मान लो जब बोलोगे कि मैं दूध पीऊंगा, तो आपको पता चल गया है। आप चलिए कमेंट कीजिए कि मैं दूध पीऊंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, अब क्या लिखूं इसको, मैं फिर भी जल्दी से लिख देता हूँ। मैं दूध पीऊंगा या पीऊंगी, भाई इसमें तो कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं के लिए आई का ही यूज होता है। वह दूध पिएगा, पिएगी में हम ही शी का दूध, मैं दूध पीऊंगा। बताइए क्या होगा इसका, चलिए इसका बताइए। अभी मैं देखता हूँ क्या क्या कौन कौन बना पा रहे हैं। मैं दूध पीऊंगा बनाइए। देखिए बहुत से लोग पूरे, ये देखिए सही से बना रहे हैं पूरा। ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा नीचे किसका किसका सही है। देखिए देखिए बहुत अच्छा आंसर है, बिल्कुल आप सब सीखे। पीऊंगा, पीना, दूध यानी मिल्क। तो ये देखिए आराम से बन गया। तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है कि ये सब क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, और हम इसका उपयोग करते हैं, क्या कहते हैं, विल का और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सभी वर्ब्स का। ठीक है, तो आपने और क्या देखा होगा कि नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आया है फ्यूचर टेंस के वर्ब में। वाइल टेकिंग अबाउट मी, आई का यूज किए, चाहे शी का यूज किए, ही का यूज किए, है ना, ये सब का यूज किए हमने। उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का कोई भी चेंज नहीं आया, सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया और विल का यूज किया गया। यानी एक ही हेल्पिंग वर्ब है विल, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, कुछ भी नहीं करना। तो ये थी आज की क्लास। बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, लगता होगा बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बहुत ही इजी है क्योंकि आपको आता है, लेकिन ये बिगनर लोगों के लिए है जो अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आप भी अपने आप को देखिए, जब आप शुरुआत में थे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जब आप सीख गए तो आपको ईजी लगने लगा। थोड़ा उनके लिए भी सोचिए कि भी उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है,
तो थोड़ा इनके लिए भी क्लास थोड़ा लेकर आता हूँ, थोड़ा आप लोगों के लिए एडवांस लेकर आता हूँ, कभी स्पोकन लेके आता हूँ, कभी स्टोरी वाले बहुत ज़्यादा उनके लिए स्टोरी लेकर आता हूँ, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये थी आज की क्लास, पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दी है। विष्णु ATP आप लोग जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको पेज मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिए। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।